दो तरह का परिवार होता है, तो मेरा संगठन वाला परिवार है और इसी परिवार को लेकर के हमें संगठन को मजबूत करना है। जब सब चीज़ काला हो उसमें कुछ उजला आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ख्याल कीजिए कि जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके पहले जंगल राज कहिए या चाहे जो भी कहिए, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा राज था, लेकिन अपराधी को संरक्षण सरकार देती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस का डर अपराधी में थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ा देंगे, 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह में आपको पता लग जाएगा कि हम जो है एक्सीलेटर दबाने जा रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद सर मैं सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं। शांत हो जाइए, बयान देने दीजिए। अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रदेश के सभी पदाधिकारी और मोर्चा के सभी प्रदेश के अध्यक्ष के साथ मेरा ये परिचयात्मक बैठक था और परिचय के उपरांत अभी जो केंद्र और प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी समीक्षा मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है और हमें बहुत ही गर्व है कि हमारे साथ जो टीम के पदाधिकारी हैं वो बहुत ही अनुभवी और जिम्मेवार पदाधिकारी हैं। इसका फ़ायदा अध्यक्ष होने के नाते मुझे मिलेगा और हम संगठन की पार्टी हैं। संगठन हमारा एक परिवार है। दो तरह का परिवार होता है, तो मेरा संगठन वाला परिवार है और इसी परिवार को लेकर के हमें संगठन को मजबूत करना है और मजबूत करके आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी जो हमें मिला है, उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जनता की समस्याओं को लेकर। सहयोग कार्यक्रम 1 तारीख से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुरू हो रहा है। हमने अपने मीडिया सेल को कहा है कि आप पूरे बिहार में ये मैसेज दे दें, विशेष करके पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को, कि कौन से मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री किस दिन यहाँ बैठेंगे, जिससे कि कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को ये मालूम हो कि इस विभाग के मंत्री इस दिन यहाँ पर बैठ रहे हैं। और बैठ के सिर्फ कागज नहीं लेना है, उनकी बात ही नहीं सुनना है, साथ साथ उसका हल कैसे निकले। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जनता दरबार करते हैं तो जनता दरबार करने के वक्त वो उसी वक्त पदाधिकारी से बात करते थे और उसी वक्त उसका निदान निकालते थे। तो मैं अपने जितने भी माननीय मंत्री हैं, मैं भी उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि जो भी अपना अपना काम लेके कोई सहयोग में आते हैं तो आप तुरंत उसका निदान निकालने का प्रयास कीजिए। अब संगठन का गठन पहले संगठित वाला काम चल रहा है, गठन हम जल्दी ही कर लेंगे और आप लोग को जैसे गठन करेंगे तो मालूम हो जाएगा। एक सवाल अपराधी घटना से जुड़ा, आरसीपी सिंह ने कहा है कि पहले जो डर था पुलिस में वो अब डर रह नहीं गया। देखिए आप बात समझिए, टेक्निकल बात समझिए। जब सब चीज़ काला हो उसमें कुछ उजला आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ख्याल कीजिए कि जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके पहले जंगल राज कहिए या चाहे जो भी कहिए, मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा राज था, लेकिन अपराधी को संरक्षण सरकार देती थी। तो जब अपराधियों को संरक्षण सरकार में बैठे लोग देते थे, उसके बाद का काल जब आया तो बहुत ज़्यादा अपराध होता था। वहाँ पर अपराध जब कम हुआ तो नज़र आने लगा और अभी चूँकि अपराध नहीं हो रहा था तो 2-4 अपराध हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं अपराध ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कानून के राज में जो भी अपराध हो रहा है वो हमारे लिए चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करके आप एक भी अपराध जो घटना घटा आप बताइए जिसमें कि पुलिस के एक्शन में कोई कमी हुआ हो, उसके जो अपराधी को पकड़ने में, चिन्हित करने में कोई कमी हुआ हो, तब बताइए। आपके ही दल के नेता हैं आरसीपी सिंह, इसलिए कहा। ठीक है, सबको देखिए, सबको कुछ ना कुछ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस का डर अपराधी में थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ा देंगे, 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा नहीं
एक सप्ताह में आपको पता लग जाएगा कि हम जो है एक्सीलेटर दबाने जा रहे हैं। सर, आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट देखिए, आरक्षण के बारे में कल से मीडिया में गलत बातें प्रचारित की जा रही है। होता क्या है कि कुछ राजनीतिक को जो बुद्धिविहीन कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कल आरक्षण के मुद्दे को लेके सुनवाई होना था, तो कोर्ट में हम लोगों ने सरकार के तरफ से कहा कि आप तब तक हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर दीजिए। हमारी चिंता ये थी, सुनवाई मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में हो, लेकिन हमको स्टे कर दीजिए। कितना चिंतित थी सरकार कि हमको आप सुनवाई बाद में करते रहिए लेकिन स्टे कर दीजिए। कोर्ट का कहना हुआ कि हम सितंबर में सुनवाई करके तब इस पर अपना फैसला लेंगे। तो ये तो हमारी चिंता है कि हम स्टे तक भी चाहते थे कि तब तक के लिए स्टे हो जाए, लेकिन सितंबर में सुनवाई होगा। जब सुनवाई होगा तो उसमें जो है सरकार अपना पूरा पक्ष ताकत से सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। सारे एडवोकेट जितने भी हैं सबको हम खड़ा करेंगे और खड़ा करके जो पिछड़ा का न्याय मिलना चाहिए, जो ये आरक्षण का न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय मिलेगा। राहुल गांधी सर चक्रव्यूह तोड़ने के बाद ये राहुल गांधी को तो देखिए, एक तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, जब सदन चलता है बिहार में तो विदेश में रहते हैं। उसी तरह राहुल गांधी कब इस देश में नजर आएंगे, कब बाहर रहेंगे, तो विदेशी आदमी सबका बात करने से क्या फायदा। हम लोग को तो देसी आदमी है, गांव देहात का आदमी है, और राहुल गांधी हो गया कब पता नहीं विदेश, कब देश, तो उस सबका हम उतना बड़ा विदेशी आदमी का बात नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।